मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर BSFC गोदाम में। बहुत ही जनता की अवेयरनेस तो कहते हैं, बारिश भी हो रही जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। और हमारे सामने बैठे हैं पिंकू कुमार मैनेजर जी, जो BSFC का ये मैनेजर हैं। और उनसे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको RD न्यूज़ चैनल में स्वागत है और बताया जाए कि यहाँ BSFC जो गोदाम है बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उस पर आपकी क्या कहना है सर? एक्चुअली ये गोडाउन जो है वो BSFC का अपना गोडाउन नहीं है, ये BSFC हायर किया हुआ है। ये बिस्कोमान की गोडाउन है और बिस्कोमान का जो पहले का कंस्ट्रक्शन होता था उसी कंस्ट्रक्शन पे पुराने बहुत सारे साल पुराने गोडाउन्स हैं, बट चूँकि SFC अपना इसमें हायर करके चला रही है, तो इस गोडाउन की प्रीमाइसेस जो है वो हम लोग हायर किए हुए हैं, ना कि ये BSFC का गोडाउन है। नहीं, ये तो मैं जानकारी है और हमको पता है, लेकिन जिस जर्जर स्थिति में ट्रक आती होगी, माल आती है, जैसा कि आप के सामने है, कुछ कहने की बचा नहीं है। जर्जर ये तो हायर की हुई है, लेकिन आज यदि किसी पब्लिक जनता पर यदि इसका छत यदि गिर जाए तो उसका निदान उसका परिवार को कौन देखेगा? इसमें तो आपको जजमेंट करना चाहिए, चाहे सरकार को आगाह करना। इस पर आपका क्या कहना? इस संदर्भ में मेरा कहना है कि मैं विगत जनवरी में मैंने इसका प्रभार लिया था और जनवरी में प्रभार लेने के साथ ही मैंने इस चीज़ों के लिए अपने उच्चतर पदाधिकारी को सूचित किया। और इस बीच में एक VC भी हुआ है जिसमें भी इस चीज़ का चर्चा किया गया कि यहाँ के गोडाउन के बारे में। तो चूँकि ये BSFC की अपनी प्रीमाइसेस नहीं है, बिस्कोमान का प्रीमाइसेस है, तो इसमें मैं कोई भी एडिशनल वर्क नहीं कर सकता हूँ। इस तरह का कोई एडिशनल वर्क यहाँ पे BSFC के द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि BSFC का प्रशासन जो है अपनी एक दूसरी अल्टरनेट व्यवस्था यहाँ के लिए ढूंढ रही है। वो तो है, लेकिन यदि आफत जिसको बोलते हैं वो कह के तो नहीं आता है, लेकिन इसमें तत्काल ही हो, इसका तो खैर आप ड्यूटी पर हैं और अवेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खाद्य आयोग से जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं उनसे भी मैं संज्ञान इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी, और जितने भी लेबर हैं उनका भी जो एक बोरे की जो 7 रुपये उतरती है, और अभी मैं लेबर से अवगत करी तो उनको 4.5 रुपया है सर। तो ऐसे लॉकडाउन में उनकी डबल ड्यूटी लगती थी, जैसा कि मैंने सिचुएशन लिया। लेकिन आज वो मजदूर वो 4.5 रुपया में अपना जीविका कैसे चलाएंगे, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उस पर आप क्या? इस संदर्भ में मेरा कहना है कि चूँकि BSFC जो है वो लेबर की जो ड्यूटी और लेबर का जो पेमेंट है वो हथालन के रूप में मेन ट्रांसपोर्टर को पे करता है और ये आउटसोर्स कराता है। तो इसमें BSFC अपनी कोई जिम्मेदारी, BSFC के सिर्फ उसके हथालन और सह परिवहन का जो दर है वो निर्धारित है, उस दर से पेमेंट करता है और हथालन दर के आधार पर इसको मुख्य परिवहन करता है और DSD अपना पेमेंट करते हैं। तो ये चूँकि आउटसोर्स की मामला है, तो ये पेमेंट का मामला जो है उस विभाग से संदर्भित नहीं है। वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये लेबर का, जैसे आप मैनेजर हैं, उनके बारे में अवगत कराएं। जैसे मैं मीडिया RD न्यूज़ के बैनर तले मैं जनता से और सरकार से आगाह करती हूँ कि ये सिचुएशन अच्छा हो। इसमें थोड़ा सा आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि उस मजदूरों को बारे में भी सोचा जाए, उस दबे कुचले के भी बारे में सोचा जाए और इसमें संज्ञान लिया जाए, जो उचित हो वैसा कार्रवाई हो। इस संदर्भ में जहाँ तक मुझे अवेयरनेस है कि ये जो दर है वो निर्धारित कोर कमेटी के द्वारा किया जाता है और कोर कमेटी ने जो जिस दर से निर्धारित कर दिया है इसका दर, अच्छा, उसी दर से वहाँ से वित्तीय बिल विनियमित किया जाता है। कोई ऐसा 3 रुपया का कोई दलाल तो नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा जानकारी डायरेक्ट जो है वो मुख्य परिवहन अभिकर्ता और DSD के अकाउंट में पैसा जाता है। इसलिए वो ये लेबर को कैश मिलता है या अकाउंट में जाता है? अब ये जानकारी चूंकि मुझे नहीं है कि कैश या अकाउंट में इससे पेमेंट मिलता है, वो सूचना मुझे मिल जाती है कि ये। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले बार जब आएंगे तो अगले देंगे। धन्यवाद रीता से। थैंक यू।